बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि 13, 20, 65 किसे कहते हैं। और अक्सर हम सुनते हैं कि जब पुलिस किसी को गैर कानूनी असला के साथ गिरफ्तार कर लेती है तो इस पर 13, 20, 65 की FIR दर्ज करके हवालात में बंद क्यों कर देती है। और इसी तरह जब किसी का लाइसेंस शुदा कानूनी असला किसी दूसरे आदमी के पास पकड़ा जाता है तो पुलिस उस पर 16, 20, 65 की FIR दर्ज करके हवालात में बंद क्यों कर देती है। इन तमाम सवालों के जवाबात इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 सेक्शन 13 को सीखते और समझते हैं। दी ऑफेंस ऑफ कैरिंग unlicensed arms or illegal weapon was being lodged under section 13, 20, 65 of Punjab Arms Ordinance 1965 was punished with imprisonment for 7 years or fine। मतलब अगर कोई बंदा गैर कानूनी असला अपने पास रखे, असला के साथ ट्रेवल करे और उसने वो असला अनऑथोराइज्ड डीलर से भी खरीदा हुआ है, लेकिन जब पुलिस उसे अरेस्ट करेगी तो नॉन प्रोहिबिटेड बोर पर 2 साल से 7 साल तक कैद की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है। इसको आम जुबान में 13, 20, 65 कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 और इसका सेक्शन 13 है। इसलिए इसको सादा जुबान में पुलिस वाले 13वीं पैक्ट बोलते हैं। अगर कोई बंदा प्रोहिबिटेड बोर मसलन मशीन गन, कलाशनकोफ, ऑटोमेटिक राइफल वगैरह अपने पास रखता है या कैरी करता है तो पुलिस जब इसे अरेस्ट कर लेगी तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 सब क्लास 2 के मुताबिक इसको 4 साल से 10 साल की सजा प्लस जुर्माना कोर्ट की तरफ से हो सकता है। और अगर कोई बंदा 2 प्रोहिबिटेड बोर या 5 अदद नॉन प्रोहिबिटेड बोर रखता है, इस बंदे को 5 से 14 साल तक की सजा प्लस जुर्माना कोर्ट की तरफ से हो सकता है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं 16, 20, 65 क्या होता है। किसी बंदे से गिरफ्तारी के बाद जो भी असला बरामद होता है वो असला लाइसेंस शुदा और ऑथोराइज्ड डीलर से खरीदा हुआ था, क्योंकि लाइसेंस होल्डर के पास ये असला बरामद ही नहीं हुआ बल्कि उस शख्स से बरामद हुआ है जिसके पास इस असला का कोई परमिट ही नहीं था। ऐसे बंदे को पुलिस जब पकड़ लेती है तो उस पर 16, 20, 65 की FIR दर्ज करके उसे हवालात में बंद कर देती है। अब हम ये जानते हैं 16, 20, 65 इसको क्यों कहा जाता है। पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 सेक्शन 16 के मुताबिक when any person is found carrying arms which covered by license or not under such circumstances as to afford just grounds of suspicion by him intent to use them shall be punished with imprisonment for 3 years plus fine। मतलब ऐसा शख्स जिसका असला लीगली विद लाइसेंस हो लेकिन ये वेपन किसी और बंदे से बरामद हो गया हो तो इस बंदे को जिससे बरामद हुआ है 3 साल की कैद की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हमने 2 ही पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। नंबर 1, जब पुलिस किसी बंदे को गैर कानूनी असला चाहे वो प्रोहिबिटेड हो या नॉन प्रोहिबिटेड हो गिरफ्तार कर लेती है तो इस बंदे के खिलाफ पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 सेक्शन 13 के मुताबिक FIR लॉन्च करके हवालात में बंद कर देती है। केस ट्रायल होने के बाद 2 से 7 साल तक कैद की सजा प्लस जुर्माना इस बंदे को हो सकता है, इसलिए इसको 13, 20, 65 कहा जाता है। नंबर 2,
जब पुलिस किसी बंदे को लाइसेंस शुदा कानूनी असला के साथ किसी बंदे को गिरफ्तार कर लेती है, हालांकि ये असला ऑथोराइज्ड डीलर से खरीदा भी गया था, लेकिन ये असला बरामद किसी और से हुआ है, लाइसेंस होल्डर से ये असला बरामद नहीं हुआ, तो इस बंदे के खिलाफ पुलिस पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 सेक्शन 16 के मुताबिक FIR दर्ज करके हवालात में बंद कर देती है। केस ट्रायल होने के बाद इसको 3 साल की कैद प्लस जुर्माना हो सकता है। व्यूअर्स, अक्सर दोस्त कहते हैं कि असला लाइसेंस बनवा दें, पैसे कितने लगेंगे, असला लाइसेंस पंजाब में बैन क्यों है, रीओपन कब होंगे, इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मुकम्मल व्यूअर्स को आगाह करने वाले हैं, ताकि आप हज़रात के तमाम मसाइल का हल निकाला जा सके। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट जो अपडेट वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन व्यूअर्स को आसानी मिल सके। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर में व्यूअर्स ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर ये इंफॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात में इजहार कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।